पति अगर किसी दूसरी महिला के साथ रह रहा है, उसके साथ समय व्यतीत कर रहा है, तो ये क्रूरता नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर पहली पत्नी उसकी जीवित है और तलाक नहीं भी हुआ है, उसके बावजूद पति किसी दूसरी महिला के साथ रह रहा है, तो ये क्रूरता नहीं माना जाएगा। इस पर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का एक बड़ा जजमेंट आया है, जिसका डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करेंगे और आपको बताएंगे कि किन आधारों पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है और हाई कोर्ट ने क्या कहा है। क्यों ये बात कही कि पति अगर दूसरी महिला के साथ रह रहा है और उसको दूसरी महिला के साथ रहने में अच्छा लग रहा है, तो वो क्रूएल्टी नहीं माना जाएगा और इस ग्राउंड पर तलाक भी मंजूर हो गया। तो आज इस पूरे मैटर का डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे कि ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर क्या जजमेंट दिया है। क्रूरता कोई ज़रूरी नहीं है कि पति पत्नी के ऊपर करे तभी वो क्रूरता मानी जाएगी, तभी क्रूएल्टी मानी जाएगी। पत्नी भी पति के ऊपर क्रूरता कर सकती है और ऐसा बहुत से मामला सामने आया है। हम लोगों के सामने बहुत से ऐसे मामले आए हैं कि पत्नी भी पति के ऊपर क्रूरता का व्यवहार करती है। तो दिल्ली का ये मामला है जो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट तक गया। इसमें पति पत्नी विवाह के बाद 2003 में इनका विवाह हुआ और 2 साल के बाद आपसी डिस्प्यूट हुआ, जिसकी वजह से पत्नी जो है पति का घर छोड़ के अपने मायके चली गई। पति का आरोप ये था कि भाई पत्नी जो है वो बराबर परिवार से अलग रहने का दबाव बना रही थी, माँ बाप से अलग रहने का दबाव बना रही थी कि अलग घर लो, अलग रहो, तब हम रहेंगे। और शुरुआत में जो पत्नी का जो आरोप था कि बिना दहेज के शादी हुई और जो दहेज के और शादी के ठीक बाद जो है हमारे ससुराली जनों द्वारा दहेज की मांग करने के लिए हमको प्रताड़ित किया गया और जिसकी वजह से हम जो है ससुराल अपना छोड़ के मायके चले आए। पति का आरोप ये था कि पत्नी जो है अपने घर वालों को यानी कि अपने मायके वालों को बुलाकर पति की पिटाई करवाई और उसमें जिसमें पत्नी के भाई वगैरह सब शामिल थे मारने पीटने में, और बराबर धमकी दी जा रही थी और जिसको लेकर पति ने 506 का मुकदमा पत्नी और उसके परिवार घर वालों के ऊपर दर्ज भी कराया था, जिसमें पत्नी के परिवार वालों को सजा भी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें कोर्ट में बताया गया। अब पति ने डाइवोर्स पिटीशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दाखिल किया, यानी कि लोअर कोर्ट में पति ने डाइवोर्स पिटीशन दाखिल किया ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रूएल्टी। क्रूएल्टी में क्या था? देखिए, सबसे बड़ी क्रूरता ये थी कि पत्नी 2005 से पति से अलग रह रही थी, यानी कि 2005 से पति और पत्नी एक साथ रहे नहीं और किसी भी तरह का कोई शारीरिक संबंध बना नहीं उन लोगों में। तो ये एक बड़ा क्रूएल्टी का ग्राउंड था। और दूसरी चीज़ जो पति ने आरोप लगाया कि पत्नी ने अपने मायके वालों को बुलाकर उसकी पिटाई करवाई, उसको मारा पीटा गया, जिसको लेकर उसने FIR करवाई थी 506 में और उनको सज़ा भी हुई। अब पत्नी जब कोर्ट में हाजिर हुई तो पत्नी का ये कहना था कि भाई इन्होंने हमको दहेज के लिए प्रताड़ित किया, दहेज के लिए मारा पीटा और मैं प्रेग्नेंट थी तो इनकी जो माता जी थी उन्होंने कोई दवा खिलाई कि इसको खाकर तुम्हें लड़का होगा और वो प्रेगनेंसी जो है टर्मिनेट हो गई। तो ये सारी चीज़ें पत्नी ने बताई कोर्ट में और पत्नी ने ये भी कहा कि मेरी जानकारी में आया है कि ये किसी दूसरी महिला के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं, दूसरी महिला के साथ रह रहे हैं, उसके साथ संबंध है। तो इन सारी चीज़ों को पत्नी ने डाइवोर्स पिटीशन पे में हाजिर होकर कोर्ट के सामने बताया। अब ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पति और पत्नी दोनों की दलीलों को सुना, दोनों लोगों के एविडेंस को देखा। तो पति ने जो आरोप लगाया था, पति अपने आरोपों को साबित करने में सफल रहा। यानी कि जो पहला ये था कि पहली क्रूएल्टी ये थी कि भाई पत्नी 2005 से उसके साथ रह नहीं रही है, दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने नहीं हैं। दूसरी चीज़ ये है कि पत्नी ने अपने घर वालों को, अपने मायके वालों को बुलाकर पति को मारा पीटा था, जिसको लेकर पति ने FIR लिखवाई थी 506 में और उस FIR में, उस मुकदमे में पत्नी के मायके वालों को सजा भी हुई थी। वो सारी चीज़ें पति ने न्यायालय में प्रूफ कर दी। पत्नी ने जो आरोप लगाया था कि ये हमको दहेज के लिए मारते पीटते थे, हमसे दहेज मांगते थे, इन सारी चीज़ों का जो आरोप लगाया और साथ ही साथ जो ये आरोप लगाया कि ये किसी दूसरी महिला के साथ रहते हैं और भी कर लिया है, लेकिन पत्नी द्वारा किसी भी चीज़ को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यानी लोअर कोर्ट के समक्ष साबित नहीं किया जा सका।
अब जो पति की बात थी, इसको क्रूरता मानते हुए, क्रुएल्टी मानते हुए न्यायालय ने डाइवोर्स पिटीशन अलाउ कर दी। यानी कि पति की जो डाइवोर्स पिटीशन थी उसको न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। अब जो ये डाइवोर्स पिटीशन में आदेश पति के फेवर में हुआ, इसको चैलेंज किया पत्नी ने ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में। तो दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष ये पूरा मामला गया। हाई कोर्ट ने सारी चीज़ों को देखा, सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया कि भाई कैसे कैसे सिनेरियो बनता चला आया जो डाइवोर्स तक बात पहुंची, और न्यायालय ने किन आधारों पर डाइवोर्स अलाउ किया पति का। तो न्यायालय ने भी, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ये देखा कि जो पति ने जो आरोप लगाया कि भाई पहला तो ये था कि पत्नी द्वारा बराबर क्रूरता ये की गई कि 2005 से अलग रह रहे हैं, दोनों के बीच कोई संबंध बने नहीं। और दूसरी चीज़ कि पत्नी अपने मायके वालों को बुलाकर पति की पिटाई करवाई, जिसके लिए पति ने मुकदमा भी दर्ज कराया, और उस मुकदमे में पत्नी के घर वालों को सजा भी हुई थी। पत्नी ने जो आरोप लगाए थे कि भाई ये हमसे दहेज की मांग कर रहे हैं, या इन्होंने हमको मारा पीटा, हमारे साथ क्रुएल्टी की, और डाइवोर्स पिटीशन अलाउ होने के पहले पति दूसरी महिला के साथ रहता था और उससे विवाह भी कर लिया। इन सारी चीज़ों को पत्नी साबित नहीं कर पाई। तो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने इन सारी चीज़ों को देखा और ऑब्जर्व किया और ये फैसला दिया कि भाई देखिए, जब 2005 से पति पत्नी एक साथ नहीं रह रहे हैं तो दोनों के बीच संबंध बना नहीं है। अब ऐसी स्थिति में अगर पति किसी दूसरी महिला से संबंध बना लेता है, किसी दूसरी महिला के साथ रहता है, किसी दूसरी महिला के साथ समय व्यतीत कर रहा है, उसको इसमें खुशी मिल रही है, इसमें शांति मिल रही है, तो ये क्रुएल्टी नहीं है पत्नी के ऊपर। इसी आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जो पत्नी की जो पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि भाई अगर पति किसी दूसरी महिला के साथ रह रहा है, उसके साथ समय व्यतीत कर रहा है, तो इसमें क्रुएल्टी नहीं मानी जाएगी। तो पूरा मामला ये है। तो मुख्य बिंदु इस वीडियो का ये है कि मान लीजिए कि पत्नियां अगर पति के ऊपर कोई आरोप लगा रही हैं, चाहे क्रुएल्टी हो, चाहे दहेज मांगने का हो, चाहे दूसरी शादी का हो, दूसरा विवाह का हो, तो इन सारी चीज़ों को अगर न्यायालय के समक्ष आप बता रहे हैं तो आपके पास पूरा उसका एविडेंस होना चाहिए। न्यायालय जब तक एविडेंस नहीं देखता तब तक कोई डिसीजन नहीं लेता है। न्यायालय सिर्फ एविडेंस पे कार्य करता है। आप न्यायालय के समक्ष जो भी प्रपत्र पेश करेंगे उसी आधार पर निर्णय लिया जाता है। तो